4 सत्य है। उन्होंने कहा जीवन में 4 सत्य है, 4 ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कहीं के भी जीव पे लागू होता है। पहला, जीवन में दुख है। उन्होंने कहा नहीं, जीवन हुआ कोई हमारे लिए बहुत ये नहीं है कि जीवन हुआ हम नरक भोगेंगे। जीवन में दुख है भाई, जीवन में दुख है, इसको मानो। दुख भी है, सुख भी आएगा। जीवन में दुख है तो दुख क्या है? दुख का कारण होगा, हर चीज का कारण होता। देखो कारण का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने बना दिया, लेकिन आजकल हम लोग वैज्ञानिक यही छोड़े, न्यूटन ने छोड़ा गुरुत्वाकर्षण को। तो कोई चीज है, मतलब ये चीज अपने भारत में बहुत पहले खोज हो चुकी थी। कोई भी क्रिया होगी उसका कारण होगा, बिना कारण की कोई घटना घटित नहीं होगी। तो जीवन में दुख है तो दुख का कारण है। अब कारण की एनालिसिस कौन करना? हम ही को करना है। हम अक्सर अपना दुख को कारण दूसरे पे डाल देते हैं, लेकिन अंत में जब उसकी एनालिसिस करोगे अंत में आएगा हम ही इसके हैं। भाई हर का कारण, हमको दुख है कारण हम है, हमको सुख मिल रहा है कारण हम ही है। भाई मेहनत से शुरू में पढ़े लिखे नौकरी कुछ भी है, बिजनेस व्यापार, मतलब नौकरी की बात है, मतलब कुछ भी किया उसका सुख अभी तो पाएंगे। भाई शुरू में 25-30 साल जो दुख सुख कष्ट उठाएगा वही अंत में सुख भी पाएगा। जीवन का सिद्धांत है तो सभी जानते हैं, अगर हम परिश्रम करेंगे तो उसका फल मिलेगा, शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा। मतलब जो करेंगे हम ही मिलेगा। हम क्या करते हैं? कोई दूसरा करे फल हम मिले, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध ने पहले के दिए 4 सत्य में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। भाई कोई कोरोना आया तो दवा भी बनी, भाई हर चीज का रिसर्च है, तो हर दुख उसका हम करेंगे तो उसका निवारण भी है, ट्रीटमेंट भी है। और दुख निवारण का उपाय है, वो उपाय का है अष्टांगिक मार्ग है। अभी बात कहता है तो 8 कर्म करो। इसलिए उन्होंने जीवन से निराशावाद नहीं कहा कि जीवन है तो जीवन ही करो, साधु सन्यासी रहो। उन्होंने कहा है भाई जो साधु सन्यासी रहो, गृहस्थ भी रहो। उन्होंने कहा गृहस्थ जीवन तो और बढ़िया है, इसमें सुख दुख परिश्रम सबका प्रैक्टिकल इसी में होता है। तो 4 आर सत्य हो गए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। लिखा है बढ़िया। अब आता है भाई जो अष्टांगिक मार्ग है, 8 मार्ग है जीवन को सुखमय बनाने के लिए। 8 मार्ग कौन कौन? भाई आखिरी चीज है तो अपना लो, बात जीवन सुखी हो जाए, इसमें क्या कारण है? तो पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक संकल्प है, एक प्रज्ञा में आता है, इसी 3 भागों में बांट दिया गया, प्रज्ञाशील और समाधि। सम्यक दृष्टि, हम जब इतने ज्ञानी हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, विवेक हो जाएगा, सत्य असत्य जब हम सत्य असत्य का निर्धारण खुद कर लेंगे तो यही हमारी सम्यक दृष्टि है। भाई हम ही को कोई काम करना है चूक जाते हैं, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन हम चूक जाते हैं, इसका मतलब हमारे सम्यक दृष्टि अभी नहीं आ पाएगी। सम्यक दृष्टि यही है, हम समय रहते सही और गलत का निर्णय कर ले और जो सही हो उसको कर ले, सीधी बात है। भाई हम करेंगे क्या? हम वही चित्त करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। इसका मतलब हम विवेक जब जग जाएगा, सम्यक दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी, राइट व्यू, उसके इंग्लिश में क्या लिखा है? राइट व्यू। जब हमें सम्यक दृष्टि आ जाएगी तो हम वो काम कर लेंगे। कभी कभी सोचते हैं 10 साल बाद ना ऐसा करे होगे तो ये हो गए, तो अब थोड़ी हो पाएगा। 10 साल पहले सोचे होते अगर सही तो हो जाता है। सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, देखो कोई काम करना हो भाई अपने आप आसमान से नहीं गिर जाएगा। कोई काम कि सपना देख ले यार सुबह हमारा कौन जाएगा, पूजा पाठ कर ले, भगवान खुद को चलो 2-4 किलो ट्रैक्टर चढ़ा देते, कुछ कर देते, हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं भाई ये ना करो, हम जो रास्ता बता दिए हैं सम्यक संकल्प, काम करने के लिए आपकी इंटेंशन, राइट इंटेंशन। इंग्लिश शब्द क्या है? क्योंकि आजकल इंग्लिश मीडियम चल रहा है ना, इंग्लिश में ज्यादा लोग समझ पाते हैं। इंटेंशन, हमारा काम करने का इंटेंशन क्या है? काम बिगाड़ने का है कि काम करने का है? देखो काम करने का है तो काम हो ही जाता है। हाँ समय लगता है भाई, थोड़ा समय बाद में कोई कोई आदमी शरीर अंत में पा रहा है, कभी कभी हो सकता है भाई शरीर चली जाए तब भी ना। तो राइट इंटेंशन, हमारा अगर इंटेंशन सही है तो हमारा काम होगा। ये भी जीवन के लिए सफल बनाने के लिए, अपने जीवन के लिए अगर हम ऐसा सोचते हैं, किसी के खिलाफ हम कोई बुरा नहीं सोचते हैं तो हमारा राइट इंटेंशन हुआ। इससे भी जीवन सुखमय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पता लगा हम अपने खाने के नहीं दूसरे खाने के, उसको कैसे बर्बाद कर ले, उसकी दाल कैसे अड़ा ले, किसी परेशान है, हमारा तो खा
फिलॉसफी चाहिए, चाहे अपना काम करना हो या किसी का बनाना हो। मतलब आदमी कैसे होता है, एक होता है जो अपना हित समझे, ये भी भाई अच्छी बात है। एक है भाई अपने के साथ साथ दूसरे का भी हित शौक है, ये भी अच्छी बात है कि अपना काम हो जाए चलो दूसरे को हो जाए। एक होता अपना बने दूसरे ढकेल लो, तो यहीं से गड़बड़ हो जाता है, तब वो भी सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि कहाँ पहुंच गए हम, अशुभ कर्म में पहुंच गए। जब अशुभ करोगे दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए भी अशुभ होगा। कैसे अशुभ हो गया, उसी समय हो गया, उसके लिए कोई आपका पैसा रुपया अकाउंट नहीं खाली होना है। टेंशन भाई, शांति क्या है, जैसे हम लोग बैठे हैं तो दिमागी है, आज शांति है, चलो छुट्टी है, खुद पूर्णिमा मना रहे हैं, तो अनुभव की बात है। सुख दुख क्या है, अनुभव की बात। क्या बहुत पैसे वाले सुखी होते हैं, या जिसके पास पैसा नहीं है वही दुखी है? वो भी सुखी मन सो रहा है। तो अनुभव की बात है। तो ये सम्यक संकल्प है, जो भी काम करें हम एक संकल्प बना ले भाई, अपना भी काम करेंगे, दूसरे का नुकसान नहीं हो। हाँ, काम में थोड़ा टाइम लग सकता है तो लग जाए, लेकिन हम दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। सम्यक वाणी, देखो वाणी मूसावादा उसमें भी आ गया, तो पंचशील में सम्यक वाणी, सम्यक वाणी ये है भाई राइट स्पीच। तो हम सत्य बोलेंगे, अंदर चला सकते, हम जो है, हाँ है अच्छा पीछे बैठ। तो हम कोशिश करेंगे क्या, सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाणी हमारी मधुर है। कभी कभी ऐसा सत्य ना हो दूसरे को बोल दो खराब लगे, तो कभी कभी सत्य बोलने से भी परहेज किया जाता है। तो वहां पर क्या करते हैं, मौन रखते हैं। होता नहीं भाई, ना कहो तो मौन, मतलब मौन ही रह जाओ भाई। कभी कभी होता है यार, ना बोले हो तो काम बन जाता हमारा, तुम का पक्का से बोल दियो, है कि नहीं है? तो वहां वो भी सही, अगर दूसरे का हित हो रहा है तो शांति रहो। और कभी कभी हम लोग दुष्प्रचार बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब की बात नहीं है, बेमतलब की बात 10 आदमी से कहते हैं और मतलब की बात नहीं कहते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हमारा काम क्या है, कर्म करें। कर्म क्या है, सदकर्म करें, ये तो सब जानता है। अच्छा कर्म करो, अपना भी फायदा हो, समाज का भी फायदा हो। मैं कर्म में ऐसा कोई ना करे। तो सम्यक कर्म करना चाहिए, कोशिश ऐसा करें, कर्म जो है कोशिश क्या करें ना हो, मतलब अपने लिए भी अच्छा करें, दूसरे का नुकसान भी ना हो, समाज का भी नुकसान हो। जिसे नहीं कहते भाई देश का विकास कैसे होगा, जब हम रूट लेवल पे विकास करेंगे तभी तो देश का विकास हो गया। देश कोई ऐसी ठोस वस्तु तो है नहीं है उठा के उसको रंध दिए है भाई। जब सब अच्छा काम करेंगे तो देश भी विकास होगा। छोटे छोटे देशों के बारे में नहीं देगा, वहाँ बड़ी ईमानदारी है, बड़ी है, तो क्या है भाई, हम ही लोग यूनिट है, नागरिक ही तो यूनिट है। तो सत्कर्म है। सम्यक आजीविका, तो आजीविका का चुनाव भी इसी तरह होना चाहिए कि सम्यक लिवलीहुड। देखो जीवन को सुखी बनाने के लिए भाई आजीविका भी होनी चाहिए ना, केवल पूजा पाठ करने से पेट भरेगा नहीं, तो हमारी आजीविका भी होनी चाहिए। आजीविका भी सब में हो जाए, अपने भी लिखियो, दूसरे का नुकसान भी ना करो, हो सकता है तो कल्याण भी कर लो। तो हमेशा अब यही कहोगे कि तो महात्मा बुद्ध सब हमें जो काम करते हैं वही बता दिए, वही चीज है भाई जो हम करते हैं उसमें अच्छाई को ले लिए, वही तो करना है, वही से सुखी रहेंगे। सम्यक व्यायाम में राइट इफर्ट है, इफेक्ट लिख दिया गया है, राइट इफर्ट है। हम प्रयास करें, जैसे कोई काम करना है तो कहते भाई 1-2 दिन सोच लो, कोई काम करने के पहले एक्शन बना लो, लाइन ऑफ एक्शन बना लो। प्रोजेक्ट बनता है ना, तुरंत थोड़ी जेसीबी लेके खुद जाते हैं, पता लगा इधर नहीं उधर खोल दिए। भाई हम अपनी वाली बात बता रहे हैं, सबको अपने अपनी फील्ड में समझ लीजिएगा। तो राइट एक्शन है ना, कोई भी काम करो तो सोच विचार लो, मतलब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताओ, है ना। तो बाद में वही लोग हमारे कभी लोग दोहा में कर दिए कि राइट एक्शन, जितना हम शुरुआत सही करें, आदि अच्छा तो अंत भी होता है नहीं है। इसलिए हम शुरुआत किसी काम का राइट एक्शन बना के करेंगे तो हमारा काम सफल होगा। राइट इफर्ट, यही व्यायाम की बात है। हम कोई प्रयास करें, और व्यायाम से मतलब शारीरिक भी है, तो व्यायाम प्रयास है, जो भी हम काम करें प्रयास करें, एक्शन बना के करें, मतलब काम हमारा होगा। सम्यक स्मृति, राइट अवेयरनेस, हमारे अंदर जागरूकता भी होनी चाहिए। स्मृति क्या हो, या तो याददाश्त हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अच्छी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, है क्या, अच्छी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। और जो बातें ध्यान में नहीं रख, कोशिश करो भुला भी दो भाई।
भाई नेचुरल भी है कि भाई बहुत चीज़ें होती है, बहुत गम दुख रहता है तो आदमी भूल जाता है, ये नहीं याद रखते हैं, तो हमारा क्या फायदा भी नहीं है। इसलिए कहीं स्मृति होनी चाहिए, भाई किसी की कृतज्ञता होनी चाहिए। स्मृति में क्या होता है, कभी कोई हमारे साथ एहसान किया वही भूल जाते हैं। स्मृति में है कि कोई हमारे साथ अच्छा किया तो हमको याद करना चाहिए। ये सम्यक स्मृति में है कि जरूरी बातें ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है, मतलब वाली बातें और दूसरे की मतलब हमने टाइम कर दिया वो भूल जाता है। क्या भैया यार भूल गया, मोबाइल तो फोन कर दिए तो याद आ गया। भूलते नहीं, कोई भूलता होता नहीं है, भूलने की बीमारी होती है। तो हम अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो वास्तव में बीमारी हो जाएगी। होता नहीं है, कोई काम 10-20 दिन तक करो वही फिर याद आने लगता है। तो सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि, कंसंट्रेशन, राइट, कंसंट्रेशन। कोई भी काम है हम एकाग्रता पूर्वक करेंगे। इतना तो मालूम है भाई, कोई भी काम है हम एकाग्रता है बहुत जरूरी है। बिना एकाग्रता के क्या, जिसमें मन लगाओ, चाहे पढ़ाई में क्या करें, शुरू से हम पढ़ाई ही ले लेते, उसमें भी एकाग्रता, या नौकरी है तो उसमें भी मन लगा के काम भाई 10 से 5 ही करना है, 5 ही घंटे करना है, तो मन लगा के करेंगे। नहीं तो पता लगा 1 घंटा बैठना भी रोज लगता है। भाई अगर मन नहीं लगे तो अगर कोई कहे 1 घंटा बैठ जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, तो 100 बार फोन करोगे, भाई कहाँ पहुँचो कैसे हो, होता नहीं है। तो एकाग्रता भी होनी चाहिए, राइट कंसेप्ट। ये उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग, सबका निचोड़ बता दिए ना, जीवन को सुखमय बनाना है, कैसे बने, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10 परफेक्शन है, 10 पारमिताएं हैं। महात्मा बुद्ध ने 10 पारमिताएं और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सब जो है ये एक दूसरे से सब है। पंचशील जैसे हमने शील जान लिया, सब उसी से है। जैसे दान पारमिता, दान पारमिता मतलब उदारता पूर्ण दान करना। जो आपकी हैसियत है, अगर दान कर दिए तो उसको बहुत ज्यादा शोर शराबा लाउड स्पीकर लेकर ना बनाओ, है कि नहीं। कहीं एक आदमी खाना खिला, भाई थोड़ा सेल्फी ले लो, फेसबुक पे डालना है ना। तो मतलब आज के लिए दान पारमिता मतलब दान ऐसा हो फिर उसको कहने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ कुछ भला कर, जिसका और विस्तार, किसी के साथ कुछ भला कर लो, उसको बार बार टोको ना, भाई हमने तुम्हारा एक काम कर लिया, मतलब हमारा भी तो करो। मतलब दान के अपेक्षा ना करिए कि वो हमसे कुछ करे। हाँ वो तो उसका धर्म है ना, वो करेगा ना करेगा तो चीज। इसलिए दान कर देने के बाद उस पर आदर पूर्वक दान कर दो, उदारता पूर्वक। उस पर उसके लिए उसके एवज में कोई लाभ की मंशा दिमाग में नहीं आनी चाहिए। शील पारमिता, शील पारमिता पंचशील पढ़े ही है, तो मनसा वाचा कर्मणा पढ़े होंगे ना हम लोग का श्लोक आता है। मनसा वाचा सब में क्या है भाई, करण कारक तृतीय विभक्ति है ना, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ना संस्कृत में। तो मन से, वाणी से, कर्म से, तो न मन से न वाणी से कर्म से कभी का अहित सोचो ही, यही है मनसा वाचा कर्मणा। ये शील है, हम कभी भी मन वाणी कर्म से किसी का नुकसान ना सोचो। हाँ अपनी भलाई सोचो तो अच्छी है, लेकिन दूसरे की बुराई ना सोचो। नैष्क्रम पारमिता, त्याग करना, महान त्याग करना। नैष्क्रम भाई सिद्धार्थ ने घर छोड़े त्याग हित किए, किस लिए त्याग किए, हम संसार के दुखों का कारण जानेंगे। क्या भाई ये पढ़ाई लिखाई पास करने की चिंता रहती है, लोग कहाँ संसार के दुख को हम पार करेंगे। तो शिक्षा दीक्षा हुई थी, 29 साल की अवस्था हो गई थी, शादी हो गई थी, एक बच्चा भी राहुल पैदा हो गया था, काफी पढ़े लिखे शिक्षित हो, लेकिन उनको वो कारण नहीं पता चला कि आखिर हम जो है संसार से दुख कैसे है। तो उन्होंने क्या त्याग किया, घर ही त्याग करके चल गए। घर त्याग करके गए तो कहाँ गए, कलाम के यहाँ गए, बहुत बड़े उस समय के, मतलब गुरुकुल या जो उसमें था, उन्होंने सब पढ़ाया, सब समझ में आ गया। लेकिन भाई हम जिस चीज के लिए हैं वो चीज नहीं आया। फिर आगे बढ़े, उत्तक रामपुत्र के पास गए, उन्होंने भी बहुत पढ़ाया, सब पढ़ाया, लेकिन उनको अपने मतलब वाली बातें नहीं की। तो सब पढ़े हैं यार, हम पूछ रहे हैं कि दुनिया में दुख क्यों आता है, इसका कारण ही नहीं बता पाए। तो इसी तरह और एक आध आश्रम में है गए, लेकिन पता नहीं है। फिर अपना थक हार के कहाँ चले गए, गया है निरंजना नदी, जो फाल्गु नदी कहते हैं, वहां पर अपना बोध वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ गए। 6 साल लगा, 35वें साल में लगा। इसीलिए जैसे हम लोग कहते नहीं कौन से पूर्णिमा बना रहे हैं, तो 2025 में 35 मतलब 45 साल हो गए, जोड़ देते तो निकल आता है कि ये वाला चल रहा है। तो 6 साल अथक, पहले थक भाई ध्यान लगा के बैठ जाओ, ना खाओ पियो नहाओ, नहीं हो सकता ज्ञान मिल जाए, पता लगा बीत जा रहा, शरीर सूखी जा रही, ज्ञान ही नहीं आ रहा है।
तो ज्ञान आया कैसे? सुजाता की खीर। एक कोई सुजाता कन्या थी, उसकी शादी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी शादी हो जाएगी, बच्चा पैदा होगा तब खीर। मानती नहीं, आजकल लड़कियां मानती ना, देवी देवता ज़्यादा मानते थे, तो खीर खिलाई। तो खीर खीर का मतलब होता था पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे अपना खीर खिलाया। तो खीर बट की दासी ले गई, झाड़ू वाड़ू लगा के तो आया, बताई सुजाता को, अरे आज तो खूब खीर खाने के लिए भगवान प्रकट हो गए हैं। वो अपने ज्ञान के लिए पड़े हैं, उन्होंने कहा वो भगवान बैठे हैं, खीर खाने के लिए आ गए तुम्हारे। तो कहा बाप जल्दी जल्दी बनाया खीर वूर जो है, सोने का कटोरा क्या जैसा लिखा गया है, भाई किसी में तो लोग चाहे भाई पत्तल ही लोग गया, खीर चढ़ाई। अब उनके मन में आया कभी खीर आ गई है, क्या किया जाए? तो गए नहा के खीर खाए, एक कवर खाए तो उनको ज्ञान प्रकट हो गया, शरीर में चेतना आ गई। जैसे भाई बहुत भोजन, बहुत बात उपदेश की दी जाए, खाना पीना न मिले, पानी न मिले तो क्या हो जाएगा? दिमाग में पल्ले नहीं पड़ेगा। जब खीर उन्होंने एक कवर खाया, अब उनको लगा रहे तो हम 6 साल बेकार अपना करें, दूसरे के चक्कर। उनके 5 और भाई बंधु थे ना, 5 और थे, तो कहे ये तो खीर में ही गुड़ है। तो उन्होंने आराम से खाया 49 कवर में, भाई लिखा है जो 49 कवर। तो 49वें दिन यानी 7वें हफ्ते में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए सुजाता का भी नाम अमर हो गया कि सुजाता की खीर खा को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वहीं से उनके मैं भी सम्यक, भाई किसी चीज के पीछे बहुत बड़ो न कहते, खूब मेहनत करो, अरे कहाँ धूप में मर जाए भाई, मेहनत करो, भाई मेहनत का है ना, मेहनत का सम्यक है। तो सुजाता की खीर मिली। तो इस तरह से हम लोग त्याग की बात कर रहे हैं ना, तो त्याग में पहुंच गए। तो हम लोग वहाँ थोड़ा बीच बीच में आ रहा बता दिए। तो त्याग घर से, भाई किसी चीज पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। आदमी दिल्ली बम्बई सऊदीया कमा जाए, त्याग ही तो है, घर छोड़ के जाता है, कमाता है। तो जब त्याग करेंगे तभी कुछ मिलेगा। पढ़ना हुआ, हॉस्टल में डाल दिए, कोटा भेज दिए, दिल्ली भेज दिए कोचिंग में, त्याग ही तो है। तो त्याग करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा जानना, ज्ञान, प्रज्ञा जैसे प्रज्ञाशील समाधि नहीं है, सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प प्रज्ञा में आता है। जब हम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, प्रज्ञा आएगा, सब चीज जानकारी हो जाएगी, तभी हम अपने जीवन में सबल हो जाएंगे। ये भी एक पारमिता है। वीर पारमिता मतलब आलस ही न हो, बहादुर हो। भाई आलस ही न, कोई काम करो, अच्छा चलो और कल कर लेंगे, करना आज है कहेगा कल कर ले, कल आप छोड़ोगे, अभी है पूरा आषाढ़ सावन भादो सब पड़ा है, कौन जल्दी है कि नहीं? हर चीज का समय होता है ना, कि भाई किसी चीज को प्राप्त करने का समय होता है। आलसहीन नहीं होना चाहिए, आलसहीन नहीं है, काम में लगा रहेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। शांति पारमिता, सहनशीलता, पेशेंट, टॉलरेंस, आजकल शब्द बहुत चलता है ना, ये कल दूसरों के कहने के लिए कहा था, अपने लिए नहीं होता है ना। तो सहनशील होना चाहिए। कोई चीज हमारी सहनशीलता हम क्या करते हैं, उसका तुरंत जवाब दे देते हैं। हो सकता है कोई भाई सहनशीलता समझ लो, पूछ लो, तब उसका काउंटर कर देते। सहनशीलता भी आदमी के अंदर होना चाहिए। जरा जरा बात के पता लगा, 300 के लो, मारपीट कर लो, जेल चले गए, पढ़ाई लिखाई बंद, नौकरी गई, है नहीं? सहनशीलता भी समय के अनुसार अब कितना सहन करना है, आपका विवेक है, यही तो प्रज्ञा है, वो तो आपके विवेक पर निर्भर है। सत्य पारमिता, भाई सत्य की बात हो गई ना, सब वाणी की गाय गई। भाई दृढ़ सम्यक दृष्टि और सही दृष्टिकोण जो है, सम्यक दृष्टि, यही सत्य है। जो सत्य है वो करो, जो असत्य है उसको छोड़ दो। अधिष्ठान पारमिता, दृढ़ संकल्प, सम्यक संकल्प है। अधिष्ठान में कोई काम करे तो हम संकल्प कैसे चाह ले, हाँ संकल्प है, उसका अपना लेवल देख ले, भाई जो हम करने लायक है वही तो करेंगे, है कि नहीं? आगे से विधायक की तैयारी कर ले, पता लगा भाई अभी अपने खाने नहीं जुआ रहे, इतना साथ भी नहीं जानते, तो मतलब अपने ही स्थिति का आकलन किसको करना है? अपने को करना है, हम किस लायक है। या कभी कभी गार्जियन लोग बच्चों पे चाहते हैं कि हमारा लड़का डीवे बन गया हो, अरे पहले देख लो भाई पढ़ने लायक, उसका सब्जेक्ट क्या है कि नहीं? उसको पता लगा कला में है, आर्ट में है, म्यूजिक में है, खेल में है नहीं? तो उसको चॉइस कर ले लो ना। जब अपने ऊपर थोप दोगे तो क्या होगा? रिजल्ट पता लगा सब पैसा, और उसका भी समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किए। ये आपके ऊपर है, अब कितना करना है इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई नियम बता दे, ये आपका विवेक है। मैत्री पारमिता, भाई सभी प्राणियों से, महात्मा बुद्ध ने कहा आदमियों से नहीं करो, सभी जीव जंत जंगल सभी से करो। इसलिए तो आजकल संरक्षण का नियम चल रहा है। संरक्षण का हम लोग इतने हो गए, पेड़ पौधे काट के घर बना लिए, है नहीं? दूसरे की जगह में जंगल में घुस गए। तो मैत्री सबसे रखना है, भाई पर्यावरण को भी संतुलित बनाए रखना है, ये भी हमारा ध्यान रखना है। उपेक्षा पारमिता,
पक्षपात रहित, जैसे कभी निर्णय का आवे हम पक्षपात हुए, भाई जो काम करें पक्षपात होकर करें, किसी के सापेक्ष ना करें। ये 10 पारमिताएं होती हैं। इसके बाद 38 मंगल कर्म है। मंगल कर्म या मंगल सूत्र जिसको कहते हैं, मंगल सूत्र मतलब महिलाओं से मंगल सूत्र नहीं है, या हो सकता पुराने जमाने की वही बात हो सकता आ गया हो। मंगल सूत्र है ना, सभी महिलाएं पहनती है लेकिन पालन नहीं करती है कि नहीं। तो ये मंगल सूत्र ही है। तो मंगल सूत्र जो धारण करें 38 गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 38 गुण सभी के लिए है, जो तो मजाक के लिए कह दिए भाई, सभी के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है मंगल सूत्र है। तो मंगल सूत्र मूर्खों की संगत नहीं करना है, तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन भाई अब नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए भाई, है ना। अगर आप वहाँ भी विवेक है, कहीं जरूरत पड़े तो कर लो। अभी आपके सम्यक दृष्टिकोण है, एकदम रिजिड नहीं है, हो सकता है कहीं काम बन रहा है तो उससे भी करना पड़े, है नहीं कि गधे को मामा कहना पड़ता है, कहा नहीं गया, कहीं काम फंस गया तो उसका भी कहना पड़ता है ना, है नहीं। तो है नहीं, हम जान रहे हो मूर्ख है, लेकिन काम उसी से होना है। तो अब सम्यक दृष्टिकोण अपनाएंगे ना, यही तो इसीलिए तो पंचशील पहले कहा दिया गया है, पंचशील अपनाएंगे भाई, काम भी करना है, जीवन को सुखमय भी बनाना है। मूर्खों की संगत नहीं करना, बुद्धिमानों की संगत करना। भाई मूर्खों को नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, बुद्धिमानों की करने करना चाहिए तो सभी कहते हैं, लेकिन हमने मूर्खों वाला भी बता दिया भाई। प्रकार हम लोग झेले है ना, कभी कभी मूर्खों से भी दोस्ती करना पड़ता है, तो जीवन में आते हैं, पर ये भी एकदम दूर ना रहो। बुद्धिमानों की अधशील वालों की संगत रहना, भाई जो पंचशील का पालन करता हो तो ठीक है भाई, दारू शराब ना हो, झूठ ना बोलता हो, व्यभिचारी ना हो, भाई उससे साथ करो, अच्छी बात है। अनुकूल स्थानों में निवास करना, जैसे निवास मतलब निवास जो है सही जगह रहना, होता नहीं होता गलत आदमी के साथ रहने से गलत बिहेवियर नहीं हो जाता। रहने मतलब केवल घर बनाना नहीं है भाई, ऐसी संगत करो जो भाई आपका फायदा हो, आपका कुछ अच्छी बात बताओ, पता लगा अपना तो खराब है हमको भी ले जा रहा है, ऐसे लोगों को अवॉइड करिए। कुशल कर्मों का संचय करने, जितना भी हो सके, कुशल मतलब अच्छे काम, कुशल का मतलब क्योंकि जहाँ भी आया कुशल अकुशल भी आया है, तो अच्छे काम जितना करो करते रहो। और कुशल कर्मों का संचय करना मतलब संचय करना, लग जाना, जब काम करेंगे तभी तो संचय होगा भाई, अच्छे काम करते जाएंगे संचय होता जाएगा। अधिकतम ज्ञान का संचय करना मतलब पढ़ने लिखने और ज्ञान प्राप्त करने की कोई सीमा नहीं है, पता नहीं भाई, आदमी पढ़ा लगा 60 साल तब भी पीएचडी कर रहा है, तब भी रिसर्च कर रहा है, इसलिए जितना भी हो सकते पढ़ते भी रहो, काम भी करते रहो। मतलब अगर समय है, मन लग रहा है तो करो, नहीं कोई नहीं है, मतलब अधिकतम ज्ञान है, इसीलिए अधिकतम शब्द लिखा गया है, जितना हो सके ज्ञान अर्जन करते रहो। भाई डॉक्टर अम्बेडकर साहब कितनी पीएचडी कर रहे हैं, 32 डिग्री पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहे, ये पता लगा एक पीएचडी ले में पता लगा 50-60 साल लग जाएंगे। तो भाई दिमाग है उनका, उन्होंने सम्यक विवेक था, उन्होंने तकनीकी विद्या शिल्प सीखना। देखो महात्मा बुद्ध नहीं सबको कहे भलते बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तकनीकी विद्या सबको नौकरी तब मिलेगी तब तकनीकी ज्ञान रहेगा, शिल्प रहेगा, इसलिए हमें भी शिक्षा तकनीकी व्यवसाय सीखना चाहिए, हमारे मंगल सूत्र में लिखा हुआ है। आज नहीं 2500 साल पहले, 2025 चली रहा, 563 ईसा पूर्व है, 35 साल बाद ज्ञान हुआ, तब घटा के देख लो भाई, इतने साल से हम ये पहले ये चीजें, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा चलता है। सरकारें आएगी, शासन होगा, नक्शा बदल जाएगा देशों का, लेकिन यूनिवर्सल चीजें नहीं बदलती। व्यवहार कुशल एवं विनम्र होना, अपने व्यवहार में सलीलता भी रहनी चाहिए, बात बात पे अक्खरपन भी नहीं ठीक होता, चाहे बिजनेस हो, चाहे भाई कोई दुकान पे गए, अगर वो तेज बोल गया उल्टा तो दूसरे दिन से दुकानें छोड़ दोगे, है कि नहीं। या किसी के दरवाजे जाओ, भाई बैठाया हॉस्पिटलिटी मतलब तो पता लगा कहोगे यार क्या है, आना भी बेकार है कि नहीं। इसलिए सभी को ध्यान देना चाहिए, कोई आए भाई तो हमें कुशल व्यवहार दिखाना चाहिए, उसकी चाहे जो भी इंटेंशन हो, अपना व्यवहार क्यों खराब करो भाई दूसरे के बदले लेने के चक्कर में अपना बिहेवियर क्यों खराब करते हैं। विवेकवान होना, विवेक ज्ञानी होना, ये तो होना ही होना है। प्रभावशाली वक्ता होना, मतलब अपनी बात किसी को करो तो उसकी समझ में आए, थोपो नहीं, होता नहीं है कि इतना हम बोल देते हैं है कि नहीं, मानी जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बात कह दो प्रभावशाली ढंग से, मानना ना मानना है कि नहीं उसके ऊपर है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। परिवार का पालन पोषण करना है, ये भी हमारा काम है, हमारा दायित्व है। अपने परिवार का हम पालन पोषण करते हैं, कोई एहसान नहीं करते हैं। बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे का पालन, ये हम अपने गार्जियन का, समाज का पालन पोषण करते हैं, जो हमारा उत्तरदायित्व है। ये सुखी जीवन का एक लक्षण ये भी है।
माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा तो उसमें कहते इन्होंने लिख दिया कि कहीं ऐसा ना हो माता पिता को भूल जाओ, इसे भूल गए ना, फादर डे मदर डे हो रहा हो, एक दिन याद कर लो तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। अभी हमारे स्कूल में मदर डे मनाया गया है, तो केवल एक दिन फादर डे और मदर डे मना के दूसरे दिन से भूल जाओ, पानी पूछना भूल जाओ, तो माता पिता की सेवा करना हमारा नैतिक दायित्व है। लेकिन माताओं ने यहाँ भी कह दिया ना, उन्होंने परिवार का भी, माता पिता को भी नहीं छोड़ा, परिवार का पालन पोषण आपका है। माता पिता बने होते नहीं कि वो हाथ पैर तुम्हें धुलवाओ नहवाओ खिलाओ, तुम्हारा भी काम है परिवार का देखभाल करो। अकुशल कर्मों का ना करना, भाई कुशल कर्म करेंगे तो अकुशल मतलब जो भी अकुशल कर्म है उसको हम नहीं करेंगे, अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए, वही बात है। और बिना किसी अपेक्षा से दान करना, जो दान पारमिता आई ही थी, हम दान या किसी दान का मतलब देने नहीं, सहयोग भी होता है। अगर किसी का हम सहयोग कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। धम्म का आचरण करना, धम्म मतलब हमने कहा ना, धम्म मतलब प्रकृति के नियमों का पालन करो। रिश्तेदारों का आदर सत्कार करो, रिश्तेदार मतलब जो भी आवे, घर आवे, सब आवे, जहाँ भी मिले आदर सत्कार जितना हो सके करना चाहिए। कल्याणकारी कार्य करना, वेलफेयर, जैसे नहीं कहते इंडिया इज वेलफेयर स्टेट, है ना, हमारे संविधान में लिखा है, यही सब चीजें लिखा है। वेलफेयर स्टेट मतलब सरकार जो है नहीं कि उसको जिता दिया तो हमारे ऊपर टैक्स से बढ़ाया जाए, हमारे ऊपर, उसका काम है कि हम हमारा हो वेलफेयर, हमारे कल्याण की, पढ़ाई शिक्षा रोजगार ये सब, सड़क नाली बनाना उसका काम है, क्योंकि हम भी वेलफेयर स्टेट, तो वही कल्याणकारी करना। भाई सरकार की नहीं, हम लोग जिस स्थिति में वही करें, जितना हो सके वेलफेयर का काम करते रहना चाहिए। मन शरीर तथा वचन से परपीड़क कार्य न करना, वही जाने मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे मन वाणी काम से ऐसा कोई काम न करे दूसरे मन में पीड़ा। अब कहो कि बाड़ी से कौन पीड़ा, अरे बाड़ी से गोली से ज्यादा ताकत लग जाती है। किसी को दुष्कार दो कहा तो कहते हैं बात लग गई, बात लग गई, तुरंत पिस्टल लेके फायर कर दिए, होता है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा में व्यवहार में लाओ, भाई कोई ऐसा काम ना करो दूसरे का नुकसान हो। नशीली चीजों का सेवन न करो, पंचशील में पहले भी कह दिया गया है, नशीली चीजों से दूर रहो। धर्म के कार्यों में तत्पर रहना, यानी प्रकृति के साथ जीने का तत्पर रहिए। गौरवशाली व्यक्तित्व बनाए रहे, अपनी डिग्निटी बनाए रहे। आता नहीं, हम लोग श्लोक पढ़ते थे, व्यक्तित्व चला जाता है तब नहीं आता है, पैसा है, वित्त चला जाता है तो आ जाता है, धन चला जाता है तो आ जाता है, लेकिन व्यक्तित्व चला जाता है तो वापस नहीं। इसलिए अपना जब इमेज समाज में बने रहेगी तो दूर से आदमी बता देगा खाने में अच्छा आदमी होता है, नहीं रिकमेंड कर देगा। अब कहोगे उससे हमारा क्या होगा, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपके बारे में दूसरा कहे अच्छा है तब आप अच्छे हैं, सब तो अच्छा तो अपने लिए सभी कहता है, तो व्यक्तित्व भी बनाए रखिए। गौरवशाली, विनम्रता बनाए रहे, तो विनम्रता भाई पोलाइट होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, बात बात पे ऊपर नहीं जाना चाहिए, है कि पूरी तरह से संतुष्ट होना, तृप्त होना, सेटिस्फैक्शन खुद होना अपने काम से। ये ना करो कि हमारे काम से दूसरा खुश है नहीं, उसकी ध्यान ना रखो, हम अपना काम करें अपने सेटिस्फैक्शन से, जो हमको अच्छा लगे उचित समझे, दूसरे के काने हम वैसा काम, यही हमारा सेटिस्फैक्शन। हम अक्सर क्या दूसरे को कहते हैं कि खुश रहने, दूसरे खुश, अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा काम करो जो अपने को अच्छा लगे, यही हमारा सेटिस्फैक्शन है। कृतज्ञता कायम रखना, और कोई चीज़ हमारे लिए एहसान मानना, कोई हमारे लिए कुछ कहा तो उसको हमको समझना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, होता नहीं है, कृतज्ञ होना चाहिए। समय समय पर धम्म चर्चा करना, समय मिले तो धम्म ज्ञान बैठ करके चर्चा करो, अच्छी बातों का चर्चा भी कर लिया जाए। भिक्षुओं शीलवान लोगों का दर्शन करना, क्षमाशील होना, भाई फारगी विच डिवाइन पढ़ते हैं ना हम लोग पहले, भाई क्षमाशील मतलब ये भगवान का रूप है, तो जहाँ तक हो सके माफ करना, क्षमा होना भी चाहिए। आज्ञाकारी होना, ओबीडियंट, ये भी अच्छा गुण है, ओबीडियंट होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए भाई आपके विवेक का है, यही तो है। भिक्षुशीलवान लोगों का दर्शन करना, मतलब अच्छे लोगों से मिलते जुलते बात, दर्शन मतलब नहीं पूजा पाठ पैर पकड़ने से, दर्शन का मतलब उनसे मिलो, चर्चा करो, अच्छी बातों का आपस में आदान प्रदान करते रहना चाहिए। होता नहीं भाई आदमी अकेले बैठा रहे तब भी उठ जाता है ना, दो चार लोगों से व्यवहार, ये कह यार हमारा कौन काम है, काम इसलिए थोड़ी होता है, वैसे भी व्यवहार बनाए रखना है। हो सकता है कौन कब काम आ जाए, भाई जा रहे हैं सड़क पे एक्सीडेंट हो, हमारा कौन रिश्तेदार है वहाँ, कौन बचाता है, कौन ले जाता है कि नहीं है। इसलिए हम अब ये करो वही हमारा काम है, ऐसा नहीं हम उसको करेंगे, उसका करेगा, उसका करेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है भिक्षुशीलवान लोगों के दर्शन, आपस में मेलजोल बनाए रखो, कौन कौन काम आ रहा है, हमारे काम नहीं है दूसरे काम आएगा, मेलजोल बनाए रखना चाहिए। मन को एकाग्र करना, सम्यक समाधि आया है नहीं उसमें, तो हमें किसी काम करने को एकाग्र रहना चाहिए।
मन सतत जागरूकता बनाए रखें, अवेयरनेस, उसमें भी शब्द आए ना सम्यक स्मृति में। तो हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए। जो जितना जागरूक रहना है, जितना संवेदनशील रहेगा उतना अच्छा वो डेवलपमेंट का है। भाई हम कोई चीज़ 10 दिन बाद जानेंगे, कोई पहले जान पाए। भाई जैसे अगर देशों की बात समझो, अगर हम पहले जान गए वो क्या करने वाला है तो पहले अटैक कर देंगे, होता नहीं है। तो जिसको खुफियागिरी कहते हैं, तो ये है कि हम जितने जागरूक हैं उतने सेफ हैं, जितने जागरूक हैं उतने सेफ हैं। पंचशीलों का पालन करना, भाई प्राणी हिंसा, चोरी बुराई जो अभी पढ़े ना, सबसे हमें दूर रहना चाहिए। 4 आठ सत्यों का दर्शन करना, जीवन में हमेशा जानो 4 सत्य है। दुख है, केवल दुख हमारे नहीं है, सबको आता है। आज दुख है तो कल सुख भी है। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है पंचशील। 7 लोग बैठ जाओ, थोड़ा बात हो जाता है, बस भोजन का समय हो जा रहा है, 7 महीने भोजन का समय हो जा रहा है। थोड़ी सी बता दीजिए। हाँ, और 8 अष्टांगिक मार्ग पे चलना है ना। और निर्वाण का साक्षात्कार करना। निर्वाण मतलब मृत्यु से नहीं है, राग द्वेष से हमारे मुक्त हो गए तो निर्वाण हो गया। और उसके बाद शरीर शांत हो गया तो महापरिनिर्वाण हो गया। जो हमारे अरहत नहीं, हम कहते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो। जब अरहत हो गए तो हमारे अंदर अरहत हो गए, तृष्णा खत्म हो गई, हम सम्यक सम्मत बन गए, हम क्या हो गए। इसलिए सब लोगों को होना चाहिए कि हम बोधसत्व बने या सत्य तरफ बढ़ते रहे, ज्ञान प्राप्त कर ले। लोक धर्म लाभ हान यश अपयश सुख दुख जय पराजय से विचलित ना हो। ये देखो बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर कहते हैं लोग क्या कहेंगे, हेजिटेशन है नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हमको क्या कहेंगे, करने जा रहे हैं, कोई कहे नहीं, अरे यार हम इतने बड़े घर के क्या ठेला लगा लेंगे, ये काम करेंगे, टेम्पो चला लेंगे, क्या कहेंगे। अरे क्या कहोगे यार, जब भूख मांगोगे तब भी तो कहेगा। हमारे पास खाना नहीं है, घर नहीं है, तब भी तो कहेगा यार भिखारी है। इसलिए अपना काम जो समझ में आए अपना करता, उसमें कोई लोग लाज की बात नहीं है। जय लाभ हान, कोई काम करो भाई लाभ होगा हान होगा, भाई करेंगे लगते लाभ भी होगा। अब हान के डर हमारा काम ही नहीं शुरू करो तब भी गड़बड़ है। या से अवसर, भाई कोई काम करने से नाम होगा नहीं होना, क्या सब आदमी के नाम में जाता, सब मुख्यमंत्री हो जा रहे प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोग काम ही न करें। मतलब यश अपयश से डरना नहीं चाहिए, अपना काम है, काम करना चाहिए। सुख दुख, सुख आएगा दुख भी आएगा। कैसे आएगा आपको लाना है, कोई दूसरा लाके नहीं देगा। जय पराजय, भाई कहीं जीत गए तो भाई कोई काम करे हैं तो हार भी हो सकता पहले अटेम्प्ट में हमारा काम ना हो तो क्या कहते हैं जीवन में कभी नो नहीं है, नो या नो, नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट कहते नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो अगर हार भी गए तो इसका मतलब अगली अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जीवन में कभी हार होती ही नहीं है, ना कभी दुख होता है, अगला अपॉर्चुनिटी हमको वही मिलेगी। विचलित, हम इससे विचलित नहीं हो। अच्छा, शोक रहित निर्मल एवं निर्भय हो। जीवन जो है शोक रहित होना चाहिए। जाओ ज्यादा हमेशा दुख ही ना बतलाते रहो, है कि नहीं, दुख में ही नहीं जिंदा है। दुख की बात ना करो, कुछ खुश की बात करो, हंसी खुशी की बात करोगे वो शेयर करो जो अच्छी है। दुख शेयर करोगे दुख बढ़ेगा, अच्छाई शेयर करोगे अच्छाई बढ़ेगी। तो अच्छाई की तरफ दुख को छोड़ दो, सम्यक स्मृति वही है, वो चीज को छोड़ दो। भाई हम बहुत काम जाते हैं, 10 साल पहले एक काम कर ले तो आज हम कहाँ हो गए। अरे छोड़ो यार, 10 साल न आएगा न मिलेगा। जीवन में हर चीजें एक बार मिलती है, पढ़े ना। अब हम लोग बचपन होके थोड़ी पढ़ेंगे, अब नौकरी के लिए थोड़ी अप्लाई करेंगे। भाई जीवन में हर चीजें एक मिली, जो चला गया उसको छोड़ो, जो वर्तमान को जियो। भाई वर्तमान सही रहेगा तो भविष्य भी सही हो जाएगा। विपස්සना में मन निर्मल होता। विपස්සना मतलब विशेष, विपස්සना योगा कभी कभी एकाग्र होकर 10-5 दिन अपने बारे में, होता नहीं कि प्राणायाम करें, योगा करो, विपස්සना अपने बारे में सोचो, अपने शरीर को। विपස්සना यही विशेष दर्शन, पश्चात विशेष रूप से देखना। ये तो 60 में था। हम लोग टाइम कितना हुआ, 1:30 बज रहा। अच्छा, खाना लग देख लो, तैयार हो तो लगवा देना हो, तब तक चलता रहेगा। अभी लगा रहा। हाँ तो वही ना, नहीं चलते। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अंत में उन्होंने कहा, भाई अत्त दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कोई गार्ड आपका दीपक है, कोई गार्ड आपका दीपक नहीं है, अपना दीपक बनो। जो अपना कमाओगे अपना खाओगे, कहा जाता नहीं है, कहते सब है, जानते भी सब है, लेकिन हमको वो समझो कि किसी ने बहुत हमारा, क्योंकि महात्मा बुद्ध यहीं पैदा हुए, तो कोई चीज कितना भी चली जाए, संस्कृत तो रहती है ना। घर से छोड़ के 20 साल छोड़ है, लेकिन गांव के बारे में जान नहीं रहे, भूख थोड़ी जा रहे हैं। तो हमारी सभ्यता है और जो संस्कृत है वो आज
आज भी रग रग में है। हम क्या है, भूल रहे हैं। अपने दीपक जो है हमें खुद बनना हुआ। अंत में है जैसे नहीं उसको श्लोक लिखा, सब पापस सकराम कुशल संपदा सचित परियोदपनम बुद्धानुभावना। अगर कुछ ना समझ में आवे तो 3 बातें करें, कुशल कर्म करो, अकुशल छोड़ दो, मन को संजीवित रखो। 3 चीज ही रखो भाई, सब कुछ हो गया। अंत में उन्होंने कहा अस्त दीपक हो, अपना दीपक बनो। ना समझ में आए ये जानो भाई, कुशल कर्म करो, अकुशल छोड़ दो, जो ना करने, और मन को संजीवित रखो।